जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि 24 तारीख को आपके पेट के एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। और उसमें से दोस्तों 10 क्वेश्चन किसके आएंगे? करंट अफेयर के। किससे दोस्तों? करंट अफेयर से, ठीक है। तो देखिए ये हमारी आज पहली क्लास है करंट अफेयर की, जिसमें हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन हम शामिल कर चुके हैं। आपको पता है कि कुछ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से एक आध दो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश से ही डाल दिए जाएँ, इसलिए हमने सोचा कि पहले उत्तर प्रदेश को शामिल कर लिया जाए। अगर उसके बाद आप लोग कहते हैं तो हम और भी करंट अफेयर की दूसरी क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आएंगे। अब देखिए फंसने न फंसने की बात अलग है, मगर हम चाहेंगे कि जो चीज क्वेश्चन कुछ लगते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक, उनको हम शामिल कर लें। अगर आप लोग कहते हैं इसकी दूसरी वीडियो भी हम इसी तरीके से हैंड राइटिंग में लेकर के आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें ये वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, वो हम बता देंगे लास्ट में कैसे, उससे देकर के आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए, जिससे कि आपको फायदा हो इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि एनिमल वार मेमोरियल, दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत दिन से चर्चा में है। तो कहाँ पर दोस्तों? मेरठ में खोला जाएगा। और एक बार और आपको बता दें कि मेरठ को हम क्रांति नगरी और कैंची नगरी भी कहते हैं दोस्तों, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्रांति और कैंची नगरी भी कहते हैं। और दूसरी चीज देखिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक प्रकार की पहली ट्रेन है दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा दोस्तों कहाँ शुरू की गई? मेरठ में, ठीक है। और आपको बता दें ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी दोस्तों? दिल्ली से शुरू होकर के मेरठ गाजियाबाद, ठीक है। देखिए दिल्ली शुरू होगी, पहले गाजियाबाद जाएगी फिर मेरठ जाएगी, तो यानी दिल्ली से मेरठ के बीच ये चालू होने वाली, जिसका पूरा नेम क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम दोस्तों, जिसको RRSTS के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है ये ना पूछें कि ये क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा कहां शुरू किया जाए, वो पूछ लें कि इसके लिए सहायता कौन दे रहा है, लोन कहां से लिया जा रहा है दोस्तों? तो एशियाई विकास बैंक द्वारा इसके लिए लोन दिया जा रहा। और आप बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहां है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां? ये क्वेश्चन आपसे करते हैं, ठीक है। और देखिए इसकी लंबाई की बात कर लें दोस्तों, तो इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर के आसपास होगी, ठीक है। जो कि दिल्ली से गाजियाबाद फिर उसके बाद मेरठ, यानी आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए देखिए कुछ पैसे दिल्ली गवर्नमेंट देगी और कुछ यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट का हिस्सा कम होगा क्योंकि वहां से स्टार्ट होकर दोस्तों ये आपके मेरठ तक जुड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों मेरठ से हैं, ठीक है। आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है। चलिए अगला है प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, दोस्तों आपको पता होगा कुशीनगर में ही खोला जा रहा है, ठीक है। प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, दोबारा याद रखना, प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ? कुशीनगर। और आपको पता होगा कुशीनगर को पुराने समय कुशीनारा कहा जाता था दोस्तों, जहां पर महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। और यहीं पर दोस्तों महात्मा बुद्ध की सोती हुई यानी लेटी हुई अवस्था में सबसे बड़ी क्या है? स्टैचू है, मूर्ति है दोस्तों, ठीक है। और कुशीनगर की बात कर ले, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी खोला गया, को दोस्तों बनाया गया है। और उसके अलावा दोस्तों कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है गोरखपुर दोस्तों, ठीक। गोरखपुर में क्या आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है दोस्तों? कहां पे? आपको बताओ गोरखपुर में, ठीक। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है गोरखपुर में, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है किस घटना के, ठीक, उत्तर प्रदेश के किस घटना को दोस्तों 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोस्तों? तो आपको बता दें चौरा चौरी घटना है दोस्तों। क्या? चौरा चौरी घटना है, जो कि 4 फरवरी 1922 घटित थी। इसके 100 वर्ष पूरे हो गए कब? 4 फरवरी 1921 में दोस्तों इसके पूरे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों। और इसकी शताब्दी पे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों डाक टिकट भी जारी किए हैं। याद रखेंगे चौरा चौरी घटना कहां हुई थी? गोरखपुर में दोस्तों। गोरखपुर में चौरा चौरी नामक एक स्थान पड़ता है, वहीं पर यह घटना हुई थी। आपको पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। जिसमें दोस्तों पुलिस स्टेशन में 22+1 सिपाही को दोस्तों जला दिया जाता है, ठीक है। चलिए और अगर गोरखपुर की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर, तीसरा चिड़ियाघर खोला गया अशफाक उल्लाह का, बहुत बड़ा ये दोस्तों प्राणी उद्यान है, ठीक है। तीसरा है। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि लखनऊ में दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह है, और दोस्तों एलन फॉरेस्ट कहाँ? कानपुर में। तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ और कानपुर के बाद तीसरा अपना ये प्राणी उद्यान हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और पता है कि दोस्तों गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में दोस्तों एक GI टैग दिया गया है, किसको? टेराकोटा उत्पाद, जिसे दोस्तों एक जिला एक उत्पाद तहत गोरखपुर का उत्पाद भी चुना गया था, ठीक। ये मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनको पका के बनाया जाता है दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, गोरखपुर से दोस्तों किसान सम्मान
निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। देखिए ये योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको पता होगा कि 2-2 हज़ार कर करके दोस्तों 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं किसानों को। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये कर करके दोस्तों 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोरखपुर से ही की गई। और दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन भी गोरखपुर से किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ? नोएडा में खोला गया दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखें कहाँ? नोएडा में गृह मंत्रालय के द्वारा खोला जा रहा है। और यहीं पर दोस्तों फिल्म सिटी भी खोली जा रही है, आपको पता। और सैमसंग की फैक्ट्री भी यहीं पर लगी है दोस्तों, कहाँ पर? नोएडा में। और आपको बता दें प्लास्टिक कचरे से दोस्तों बना हुआ सबसे बड़ा चरखा दोस्तों नोएडा में बनाया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी का चरखा दोस्तों, सबसे बड़ा चरखा प्लास्टिक कचरे से इसका निर्माण किया गया, ये नोएडा में बनाया गया। और दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी गौतम बुद्ध नगर को घोषित किया जा रहा है। ठीक, यहीं पर विकसित किया जा रहा है दोस्तों। तो ये 4 चीजें आप याद रखेंगे नोएडा संबंधित। और नोएडा में दोस्तों सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा दोस्तों, ठीक, पूरे भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट दोस्तों आपको पता होगा, वो भी नोएडा में ही बनाया जा रहा है, जिसका लोगो दोस्तों सारस, जो आपके अपने उत्तर प्रदेश का पक्षी है दोस्तों, उसी का लोगो चिन्ह बनाया है, माने सारस उसका लोगो चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब देखिए समझिएगा। देखिए राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय था वो नोएडा में, मगर बात कर ले अगर पुलिस व विधि विज्ञान विश्वविद्यालय यानी साइंस के लिए और कानून के लिए दोस्तों, तो उसका कहाँ खोला गया? ये लखनऊ में। ठीक, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? ये भी लखनऊ में खोला जाएगा। और लखनऊ में ही दोस्तों पहला हेल्थ एटीएम भी खोला गया, कहाँ पर? लखनऊ में दोस्तों। ठीक है, और लखनऊ में दोस्तों इकाना स्टेडियम भी है, जिसको दोस्तों नाम बदलकर किसके नाम पे किया गया दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया गया क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, वो भी लखनऊ में ही है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, देखिए पहला हेल्थ एटीएम ये पूछा सकता है दोस्तों लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, अब देखिए पहला हाथी अस्पताल दोस्तों, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां पर दोस्तों? मथुरा में खोला गया, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए मथुरा में ही देखिए भगवत गीता अध्ययन अनुसंधान संस्थान मथुरा में। देखिए याद कैसे करेंगे? आपको पता है गीता में उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहां है दोस्तों? मथुरा। तो इस तरह से याद करेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा दोस्तों ये कंफ्यूजन करते हैं रामायण और गीता वाला। तो गीता आप समझ लो श्री कृष्ण है, तो इनके श्री कृष्ण के जन्म स्थान यानी कि मथुरा में होगा दोस्तों। और मथुरा में आपको पता है सबसे कम वर्षा होती दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों क्या ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट भी लगाया गया है, मिल्क प्लांट ना, और एकमात्र रिफाइनरी कारखाना भी है दोस्तों मथुरा में। ठीक है, अब मथुरा में बहुत कुछ है दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा हम बताएंगे नहीं दोस्तों, करंट में आप देख लेना। और यहीं पर यहाँ का जो पुलिस है उनके लोगों पे दोस्तों श्री कृष्ण की फोटो छपी हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर? बाराबंकी में। ठीक, बाराबंकी राम सनेही घाट दोस्तों आपको पता होगा, वहां पर इसका एक केंद्र खोला जा रहा है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए रामायण, ठीक, रामायण राम से संबंधित। और देखिए अब देखिए वहां पर अब देखिए रामायण है तो अयोध्या में होना चाहिए, मगर दोस्तों अयोध्या में आप ये ऐसे याद रख लेंगे, अयोध्या में इतनी जगह नहीं मिल पाई, तो उसके बगल वाले राज्य, उसके बगल वाले जिला यानी बाराबंकी में दोस्तों इसका आयोजन कर दिया गया। मतलब आपसे पूछा जाएगा रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? बाराबंकी में। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो राम मंदिर है दोस्तों 251 मीटर विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू बनेगी दोस्तों, राम सुतार ने इसका डिजाइन किया है, राम भगवान की। ठीक, अयोध्या में। अब देखिए अयोध्या में तो पर्यटन केंद्र पहले से हो चुका है, ठीक, बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन रहा है दोस्तों। ठीक, और यहाँ के हवाई अड्डा को भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया, बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सरकार ने सोचा कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, इसके लिए हम क्या करें कि बाराबंकी को भी पर्यटन का एक टूरिस्ट प्लेस बना दें, जिसके लिए वहां पर क्या रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और दोस्तों बाराबंकी से याद रखेंगे जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई, दोस्तों ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई? जैविक खाद्य, ठीक है, खाद्य दोस्तों कहां पर? तो बाराबंकी। ठीक है, और सराही पक्षी विहार दोस्तों भी नया पक्षी विहार है। ठीक है, तो ये भी कहां खोला गया है? तो बाराबंकी में दोस्तों। और बाराबंकी में आपको पता है अफीम की खेती होती, क्या? देखिए बाराबंकी में क्या होता है दोस्तों? अफीम की खेती होती है। और अफीम का कारखाना कहां है दोस्तों? अफीम का कारखाना कहां है दोस्तों? तो वो आपका कहां होगा? गाजीपुर में, जहां कॉर्नवालिस की क्या है? मकबरा है दोस्तों, एकमात्र अंग्रेज जिसका मकबरा यहीं छूट गया था, यहीं पे उनकी समाधि दोस्तों कहां? किसकी? कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो वहां पर फैक्ट्री है। और खेती दोस्तों कहां होती है? अगर पूछ लिया अफीम की खेती कहां होती है? बाराबंकी में। तो बाराबंकी से 3 चीजें याद रखेंगे, रामायण संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई बाराबंकी, और सराही पक्षी विहार बाराबंकी, और अफीम की खेती भी बाराबंकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रो तोमर के नाम पर नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम, देखिए नोएडा में क्या था, एक शूटिंग रेंज था दोस्तों, उसका नाम चंद्रो तोमर जी के नाम पर कर दिया गया। देखिए चंद्रो तोमर को किसके नाम जानते हैं, शूटर दादी। पूछ सकते हैं शूटर दादी के नाम से कौन मशहूर है, चंद्रो तोमर, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया था। ये बागपत की थी, है ना, और इनके ऊपर एक मूवी बनी थी सांड की आंख, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों जो ये शूटर है दोस्तों, सबसे वृद्ध शूटर थे दोस्तों, सबसे ज्यादा इसकी विश्व की सबसे ज्यादा इसकी शूटर मानी जाती थी, ठीक है। तो याद रखेंगे चंद्रो तोमर को क्या किस नाम जानते हैं, शूटर दादी के नाम जानते हैं, बागपत थी, इन्हीं के ऊपर मूवी बनी थी सांड की आंख दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी झांकी किताब किसको दिया गया, तो उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश को दिया गया, जिसका थीम क्या था, अयोध्या, उत्तर प्रदेश और सांस्कृतिक विरासत। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेंगे कि दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों किस देश की सेना ने भाग लिया दोस्तों, तो वो कौन सी थी, बांग्लादेश की सेना ने भी भाग लिया था हमारे दोस्तों भारत के गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक हो सकता है छन्नू लाल दोस्तों किससे संबंधित हैं, तो छन्नू लाल दोस्तों ठुमरी से संबंधित हैं, ठीक है। और दोस्तों किस घराने से, जो बनारस घराने से, क्योंकि इनको पद्म विभूषण 2020 का पुरस्कार दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनका घराना याद रखेंगे, कहां से, बनारस घराने से, छन्नू लाल ठुमरी से हैं, और पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 का इन्हें दिया गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और कि अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव दोस्तों 2020 का आयोजन कहां, 2021 का आयोजन गोरखपुर में, हमने बता दिया, ये पहले भी बता दिया कि गोरखपुर से दोस्तों जो चीजें हैं वो याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश की, ये भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखेंगे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं, 9 मई को दोस्तों, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम क्या है, स्ट्रिंग फ्लाइज और लाइका बर्ड दोस्तों, ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की क्या है, थीम है, 9 मई को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 कहां मनाया जाएगा, गोरखपुर में, अपने गोरखपुर में, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि पूछ ले राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों, तो डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस, सलीम अली कौन थे दोस्तों, अपने भारत के बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो उन्हीं के जन्म दिवस में मनाते हैं, 12 नवंबर को उनका जन्म हुआ था दोस्तों, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कौन सा प्रदेश दोस्तों की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला प्रदेश बना है, तो अपना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दोस्तों, इसके बाद आपका केरला है, केरला में अभी तक 3 थे, ठीक है, 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, मगर उत्तर प्रदेश ने बैक टू बैक दोस्तों 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित कर दिया, मतलब अभी तक 2 थे, 2 के बाद जैसे योगी सरकार आई 3 नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किए हैं। देखिए पहला है चौधरी चरण सिंह दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पड़ता है, जिसका नाम अमौसी भी है दोस्तों, कहां पड़ता है, लखनऊ में, याद रखेंगे, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा, ठीक है। वही दूसरा कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर दोस्तों, कहां पड़ता है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी वाला हवाई अड्डा। तीसरा दोस्तों कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दोस्तों, कसिया में, ठीक है, इसको भी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। और दोस्तों हमने बताया कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला गया, ठीक है, और कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन भी किया गया। और दोस्तों चौथा कौन सा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर दोस्तों कहां पड़ता है, नोएडा का दोस्तों जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। चलिए और पांचवा दोस्तों सबसे नवीनतम कौन सा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका दोस्तों कहां, इसका प्रचार प्रसार कहां से किया रहा, तो अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र के यहाँ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। अब देखिए, और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ा वो बनता जा रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टियां, सबसे ज्यादा हवाई पट्टियों वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश दोस्तों, इकलौता राज्य जहां 3 हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां दोस्तों, हवाई पट्टियां क्या होती है दोस्तों, जहां पर हम आपातकाल के समय दोस्तों लड़ाकू विमान भी उतार सकें, ठीक है। तो पहला दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, लखनऊ से निकला है दोस्तों, और इसमें दोस्तों हवाई पट्टी बनाई गई है, कहां पर, कुरे बाहर स्थान पड़ता है सुल्तानपुर के पास, तो यहां पर हवाई पट्टी बनाई गई। दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे में दोस्तों मथुरा के पास हवाई पट्टी बनाई गई है। और तीसरा है लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हवाई पट्टी का आयोजन किया गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। 3 हवाई पट्टियों वाला एकमात्र कौन सा स्टेट बन गया, तो उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र अपना उत्तर प्रदेश। तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, कोई भी इसका तोड़ नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए थोड़ा महोत्सव देख ले, ठीक है। देखिए केला महोत्सव हम बता चुके हैं, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दोस्तों ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। गुड़ महोत्सव दोस्तों, गुड़ महोत्सव कहाँ, लखनऊ में दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी बहुत मीठी है दोस्तों, मीठी मतलब गुड़ संबंधित, ठीक है। स्ट्रॉबेरी दोस्तों महोत्सव झांसी, देखिए झांसी ना हो बुंदेलखंड हो तो बुंदेलखंड लगा देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और काला नमक चावल दोस्तों, ये तो आप
भैया मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर दोस्तों, इसे बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। काला नमक चावल दोस्तों, ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था कहाँ का एक जिला एक उत्पाद है, तो वो सिद्धार्थनगर का ही है। ठीक है, तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ, सिद्धार्थनगर। वहीं बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021, तो गोरखपुर बहुत बार बता चुके हैं। 11वां डिफेंस एक्सपो दोस्तों लखनऊ, और वनवासी समागम दोस्तों सोनभद्र, और डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव दोस्तों आपका वाराणसी में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखेंगे कि दोस्तों कारपेट एक्सपो मार्ट के आयोजन कहां किया जाएगा, तो भदोही में। ठीक है, कारपेट देखिए, कारपेट काली नगरी भी इसको कहते हैं भदोही को, याद रखेंगे। कारपेट एक्सपो मार्ट का आयोजन कहां होगा, भदोही में। और दोस्तों गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है, महाराजगंज। दोस्तों महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, और अगर बात कर ले प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां खोला गया, पिंजौर हरियाणा में खोला गया था पहला, और उत्तर प्रदेश का पहला महाराजगंज में। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नियुक्तियां देखते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जसवंत सैनी है दोस्तों। ओबीसी वर्ग के आयोग के अध्यक्ष दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जसवंत सैनी है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है, तो न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। देखिए मुनि ईश्वर है ना, ये ईश्वर है दोस्तों। देखिए उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होता है ईश्वर के समान होता है दोस्तों, वही पूरे फैसले सुनाता है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, विमला बाथम है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको इनके बारे में पता होगा, रेखा शर्मा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, संजय श्रीनेत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, बीके नारायण। कौन दोस्तों, बीके नारायण। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश डीजीपी कौन है, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नवीनतम दोस्तों। ठीक है, तो कौन है, मुकुल गोयल को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, हितेश चंद्र अवस्थी के स्थान पर। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा कि सीआईएसएफ की तर्ज पर दोस्तों यूपी एसएसएफ का गठन कौन सी राज्य कर रहे हैं, तो अपना उत्तर प्रदेश कर रहा है दोस्तों। देखिए जो यूपी एसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दोस्तों। और आपको बता दें सीआईएसएफ के तर्ज पर ये इसका गठन किया गया है, और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, सिख गुरु के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला दोस्तों राज्य कौन बन गया है, तो अपना उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखेंगे, पंजाब नहीं होगा, कहीं आप सिख गुरु देख करके पंजाब लगा दो। ठीक है, सिख गुरुओं के बारे में कहां पढ़ाया जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में इनको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन आएगा आपसे कि साहबजादा दिवस कौन राज्य मना रहा है दोस्तों, तो साहबजादा दिवस मनाने घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की। आपको बताना ये किस दिन मनाया जाएगा। देखिए दो क्वेश्चन आपसे किए, इनके आंसर हमें मिलना चाहिए। ठीक है, साहिबजादा दिवस कब मनाया जाएगा, देखिए इसकी शुरुआत कहां से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको किया गया। अब देखिए पुलिस स्मृति दिवस दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 को। ठीक, 21 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, चलिए मनाया गया था। चलिए अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहां खोला गया। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य दोस्तों, गाय के लिए अभ्यारण्य कहां खोला गया, तो मिर्जापुर में। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, अभी हाल ही में गीता प्रेस के जो अध्यक्ष हैं, देखिए गीता प्रेस कहां है, तो इसके बारे में आपको बता दें गोरखपुर में दोस्तों। इससे क्या होते हैं कि जो दोस्तों अपने धार्मिक पुस्तक है, जैसे कि महाभारत, देखिए महाभारत हो गई है ना, और गीता हो गए दोस्तों, या फिर रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, इनको यहाँ से छापा जाता था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे राधे श्याम खेमका दोस्तों, इनका निधन हो गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में गीता प्रेस के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई दोस्तों, निधन हो गया, वो किससे संबंधित है, उनका नाम क्या है, तो राधे श्याम खेमका, या फिर राधे श्याम खेमका किससे संबंधित, गीता प्रेस से। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि मिशन शक्ति का आयोजन किया गया दोस्तों, कहां से, बलरामपुर से। कब, तो दोस्तों 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि जमीन धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने 16 अंक का यूनिकोड जारी किया, तो उत्तर प्रदेश ने। किसने दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने जमीन धोखाधड़ी को देखते हुए दोस्तों 16 अंक का क्या दोस्तों एक यूनिक कोड जारी किया हर एक जमीन के लिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि जमीन धोखाधड़ी रुक सकेगी। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के लिए। दोस्तों प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए कौन सा अभियान चलाएगा दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम चलाएगा दोस्तों, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान चलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा दोस्तों सेवा मित्र मोबाइल ऐप, इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया। क्या, श्रम विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पेपरलेस बजट, क्या पेपरलेस बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों 2020-21 का। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि पेपरलेस बजट किस राज्य ने सबसे पहले जारी किया, तो दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश ने। और किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना जी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित दोस्तों, तो जो मुफ्त में दोस्तों कोचिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि वनावरण या वृक्षावरण को
15% करने का लक्ष्य कब तक बनाएगा, तो 2030 तक दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा है कि हम वृक्षारोपण को दोस्तों, वृक्षावरण को दोस्तों, वनावरण को हम कितने परसेंट कर देंगे, 15%। वैसे दोस्तों होना कितना चाहिए, तो दोस्तों कितना होना चाहिए, 33% होनी चाहिए दोस्तों। तो हमने दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर दीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो, ठीक है। और आपको बता दें अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम दोस्तों और भी करंट अफेयर की क्लास लेके आएंगे। देखिए ये उत्तर प्रदेश का था, अब हम लेके आएंगे पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का और विश्व के जो कुछ हमें लगेंगे इंपॉर्टेंट उनको ले आएंगे, ठीक है, आपके लिए। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कैसी लगी, और हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनका आंसर आपको पता है तो हमें बताइएगा। और दोस्तों देखिए इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ज्ञान आरबीएल डालिएगा, आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, ठीक है, इस नाम से आप जाइएगा और यहीं पर दोस्तों आपको हमारी करंट अफेयर की ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।